नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। भी न्यूज आ रही है, शांतनु सेन जो कि तृणमूल कांग्रेस के एमपी है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है राज्यसभा से। तो देखते हैं क्या रीजन रहा है यहाँ सस्पेंशन का, और पिछले 4 दिन में हाउस में जो रकस हुआ है, क्यों हाउस ऑर्डर में नहीं है, क्या एग्जैक्टली इशू है ऑपोजिशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। और जैसा कि कल एक वाकया हुआ कि यहाँ पे शांतनु सेन ने स्नैच कर लिया था स्टेटमेंट, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी का। अश्विनी वैष्णव जी पेगासस पे एक रिस्पॉन्स दे रहे थे, राज्यसभा को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो जब टीएमसी ने हल्ला करना शुरू किया तो उनका जो स्टेटमेंट है उनके हाथ से छीन लिया गया, और बाद में उसको फाड़ के वेल ऑफ द हाउस, मतलब जहां पे नीचे सब सेटअप होता है, जब उतर के नीचे आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको हम वेल ऑफ द हाउस कहते हैं। तो वेल ऑफ द हाउस में इसको फाड़ के फेंक दिया। तो यहाँ पे टीएमसी का ये रिप्लाई है कि ये एक बीजेपी के अल्टीरियर मोटिव्स हैं, सब कुछ कल सॉर्ट हो गया था, तो आज सस्पेंशन की जरूरत नहीं थी। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये कहा जा रहा है कि हमने बस सरकार से यही पूछा था कि पेगासस पे आपका क्या जवाब है। सरकार पेगासस पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, इधर उधर की बातें कर रही है। लेकिन जो भी है, एक एमपी का इस तरह से एक्शन, इस तरह से बिहेवियर जो है वो कंडेमनेबल है, वो सस्पेंशन के लिए सही है। ऐसा हमने पहले भी हम बहुत सारे केसेस देखेंगे जहां पे एमपीज ने इस तरह की ऐसा कोई भी एक्शन किया है तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है वहां पे। अच्छा, ये मोशन जो सस्पेंशन का है, ये आज सुबह मूव किया गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एम मुरलीधरन। उनको इसको वॉइस वोट से राज्यसभा में पास किया गया, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे मिस्टर रॉय जो हैं उनको शांतनु जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि शांतनु सेन का सस्पेंशन जो है, इससे हमारे पास एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन एग्जैक्टली है क्या, और ये प्रिविलेज मोशन एग्जैक्टली आता कैसे है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से वेल ऑफ द हाउस में सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उतर के आ गए, और ये पेपर्स के पीसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये कल का सीन था हाउस का, जो कंडेमनेबल है। डेमोक्रेसी है, इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के एक्शंस नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे एमपीज को एक प्रिविलेज देता है। यूजुअली हमने देखा एमपीज उस प्रिविलेज का मिसयूज करते हैं, इसलिए आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा न्यूज में रहता है। आर्टिकल 105 लोकसभा राज्यसभा के लिए, पार्लियामेंट के लिए। आर्टिकल 194 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है। अगर आप स्टडी आईक्यू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या रहा, और ये प्रिविलेज मोशन क्या एग्जैक्टली होता है जो आज पास हो, और जिसके पास होने से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पूरे मॉनसून सेशन के लिए सस्पेंशन हुआ है। देखिए, यहाँ पे मिस्टर सेन और हरदीप सिंह पुरी जी के बीच में कल भी काफी तनातनी हुई थी। कल भी काफी ज्यादा एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था राज्यसभा में। उसके बाद बीजेपी ने कल डिसाइड कर लिया था कि हम इस पर्टिकुलर मेंबर के लिए हम एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाएंगे, उस मोशन को पास कराएंगे और मेंबर को सस्पेंड करेंगे। इनफैक्ट कल तो यहां तक हो गया था कि जो मार्शल्स होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनको इंटरवीन करना पड़ा और दोनों लॉ मेकर्स को रोकना पड़ा। नहीं तो कल भी ये लड़ाई का जो आप देख रहे हैं पूरा सिनारियो था, काफी हीटेड हो गया था। अगर आपने कल की पार्लियामेंट की डिबेट देखी हो तो काफी ज्यादा हीटअप हो गया था माहौल, काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी। हाउस उसके बाद हाउस को उस समय रोकना पड़ा, उसको तत्काल रूप से स्थगित करना पड़ा, उसको फॉर अ डे हाउस को बंद किया गया। आज मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। कल से रिपोर्ट आने लग गई थी कि सेंटर ने कल ही डिसाइड कर लिया, गवर्नमेंट ने कल ही डिसाइड कर लिया है कि हम प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे टीएमसी एमपी के अगेंस्ट, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड रकस इन द हाउस। जिस तरह से उन्होंने एक सिटिंग मेंबर और एक कैबिनेट मिनिस्टर से रिप्लाई, जो स्टेटमेंट का रिप्लाई था, वो छीन लिया, पेपर छीन लिया और उसको फाड़ के फेंक दिया। यहाँ पे आप देखेंगे मीनाक्षी लेखी भी, यूनियन मिनिस्टर भी क्रिटिसाइज करती मिली है। पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो उसको क्रिटिसिज्म के साथ देख रही है, लेकिन जो टीएमसी है वो उसको थॉरोली अपोज कर रही है। अब ये पॉलिटिकल सिनेरियो बन चुका है बीजेपी वर्सेस टीएमसी। हम 2 मई से, इनफैक्ट पहले से, मार्च और अप्रैल से देखते आ रहे हैं कि किस तरह से टीएमसी और बीजेपी के बीच में आपस में एक बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल वॉर जैसी छिड़ी हुई है। जो पूरा सिनेरियो है वो बहुत हीटेड हुआ है। कल ये चीजें और ज्यादा कल्मिनेट होती हुई दिखी। लेकिन हाँ, यहाँ पे बात है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की। यहाँ जो देखो पॉलिटिकल इश्यूज ठीक हैं, वो अगर पार्लियामेंट के बाहर है वहां तक बातें ठीक है, लेकिन जब बात आती है पार्लियामेंट की, जब बात आती है पार्लियामेंटेरियंस की, तो हाउस का एक ऑर्डर होता है, हाउस का एक काम करने का तरीका होता है। इस तरह का जो रकस है वो डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशंस को, डेमोक्रेटिक सेटअप को स्टॉल करता है, रोकता है। इनफैक्ट यहाँ पे कल ये भी कहा जा रहा था कि जासूसी बंद करो जैसे नारे कल टीएमसी लगा रही थी सरकार के अगेंस्ट, और सरकार बार बार कह रही है कि देखो हम रिप्लाई दे रहे हैं, आप लोग बैठ के सुन लो।
पहले भी इस तरह के केसेस हुए हैं जिसमें पेगासस को लेके हाउस में काफी हंगामा हुआ है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट पेगासस को लेके क्लियरली बाहर नहीं आई। गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि पेगासस यूज हुआ नहीं हुआ, ये सेकेंडरी है, हमारा ये वीडियो का कंसर्न भी नहीं है। वीडियो में हमें बस ये जानना है कि प्रिविलेज मोशन होता क्या है पार्लियामेंट में और उसको कैसे पास किया जाता है। यूपीएससी हमसे यही पूछेगी। देखो, कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है, कोई भी राज्यसभा का मेंबर, लोकसभा का मेंबर हाउस में एक नोटिस ला सकता है और ये कह सकता है कि दूसरे मेंबर ने गिल्टी है, दूसरा मेंबर गिल्टी है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का। जैसा मैंने बताया, आर्टिकल 105 हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को कुछ प्रिविलेजेस देती है कि उनके पास आजादी है, छूट है, वो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, वो कोई भी तरह का एक्शन ले सकते हैं, तो उनको रोका नहीं जाएगा। उनको यहाँ पे एक ये प्रिविलेज मिला हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पार्लियामेंटेरियंस उस प्रिविलेज को यूज करते हुए लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर जाते हैं और प्रिविलेज का ब्रीच कर देते हैं, और यही ब्रीच शांतनु सेन ने किया और एक दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर से एक रिप्लाई छीन लिया, उनके हाथ से पेपर छीन लिया और उसको फाड़ के फेंक दिया। तो ये स्नैचिंग का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, इसकी वजह से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उनके अगेंस्ट आया भी और पास भी हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाया कैसे जाता है। देखो, सारे मेंबर्स के राइट्स एंड इम्यूनिटीज हैं, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, ताकि वो अपनी ड्यूटीज को ठीक से कर सके। ये राइट्स इम्यूनिटीज जो हैं वो लोकसभा राज्यसभा दोनों तरह के मेंबर्स को मिलती हैं। अगर वो इसको डिसरिगार्ड करते हैं, ठीक है, इस तरह की इम्यूनिटीज को वो ओवर पावर कर जाते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, मिसयूज करते हैं, तो एक ऑफेंस हो जाता है राज्यसभा लोकसभा में। उस ऑफेंस को हम कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ये पनिशेबल है। कहां पे पनिशेबल है? लॉज ऑफ द पार्लियामेंट में, लोकसभा रूल्स और राज्यसभा रूल्स में पनिशेबल है। इस केस में दोनों में से कोई भी हाउस में जहां पे भी ये ब्रीच हुआ है, उस हाउस का मेंबर एक नोटिस पास कर सकता है, नोटिस मूव कर सकता है, स्पीकर को यह आग्रह कर सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट मोशन लाया जाए, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन। अब रूल्स कहां पे मेंशन है? अगर हम बात करें लोकसभा की, तो रूल 222 लोकसभा की रूल बुक में और 187 राज्यसभा की रूल बुक में क्लियरली मेंशन है। ये रूल ये कहता है कि जो भी मेंबर ऑफ हाउस है वो स्पीकर की कंसेंट से या चेयरपर्सन की कंसेंट से, राज्यसभा या लोकसभा है, अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट जिस हाउस में हुआ है, वहां पे आप स्पीकर से कंसेंट ले लो, चेयरपर्सन से कंसेंट ले लो और एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन को हाउस के फ्लोर पे रख दो। अब यहाँ पे जो हाउस का फ्लोर है वो डिसाइड करेगा, वोटिंग होगी, वोटिंग से डिसाइड होगा कि पर्सन ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है या नहीं किया, मेजॉरिटी वोटिंग से पास होगा। या फिर ये जो पूरा का पूरा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, या एक स्टैंडिंग कमिटी होती है पार्लियामेंट की, प्रिविलेज कमिटी, आप वहां पे भी भेज सकते हैं, वो भी पूरा का पूरा सिनेरियो को पढ़ेगी और फाइनली लास्ट में एक डिसीजन देगी। अब ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस में आपने देखा कि 10 बजे से पहले सुबह जैसे ही हाउस स्टार्ट होने वाला होता है, स्पीकर को नोटिस सबमिट करना होता है, ठीक है, स्पीकर को या चेयरपर्सन को नोटिस सबमिट करना होता है। उस दिन हाउस में कुछ और काम नहीं होता, पहले उसी पे डिस्कशन होता है, उसी पे वोटिंग होती है, वॉइस वोटिंग होती है, और जब वॉइस वोटिंग से जैसा भी डिसीजन आता है, यस और नो, अकॉर्डिंगली जो लोकसभा या फिर राज्यसभा के स्पीकर या चेयरपर्सन है वो उस डिसीजन को लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला आप देखते हैं कि हम फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी जो है प्रिविलेज मोशन की देते हैं लोकसभा स्पीकर को या राज्यसभा चेयरमैन को। अब इस केस में जो प्रिविलेज मोशन है ये एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, डिनाई भी किया जा सकता है। यानी यहाँ पे जो लोकसभा है या राज्यसभा है, यहाँ के जो चेयरमैन है या स्पीकर है वो डिनाई भी कर सकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रिविलेज मोशन लाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको याद होगा महुआ मोइत्रा के केस में 2019 में ओम बिरला जी ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन सुधीर चौधरी जो डीएनए न्यूज वाले हैं उनके अगेंस्ट लाने से मना कर दिया था। तो यहाँ पे देखो, कंप्लीट डिस्क्रिशन होता है, एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है स्पीकर की या फिर चेयरपर्सन की कि वो उस मोशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर उस मोशन को डिनाई भी कर सकते हैं। अगर वो मोशन एक्सेप्ट होता है तो जो कंसर्न मेंबर है, जैसे हम यहाँ बात करें शांतनु सेन की, तो शांतनु सेन को मौका दिया जाएगा कि वो अपना भी पक्ष रखें, ठीक है, तो अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रिविलेज कमेटी भी एक होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की। अब प्रिविलेज कमेटी में मेंबर्स बैठते हैं, 15 मेंबर आते हैं आपके लोकसभा से और 10 मेंबर आते हैं राज्यसभा से। ये मेंबर्स बैठते हैं और जो भी उनके पास मैटर आता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का, उसको स्टडी करते हैं और अपना जो फाइनल डिसीजन होते हैं वो कन्वे करते हैं जिस भी हाउस से वो मोशन आया होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लोकसभा के 15 मेंबर्स, इस समय श्री सुनील कुमार जी जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये इसके चेयरमैन हैं। साथ ही साथ राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के, ठीक है। कमेटी को हेड करते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 10 मेंबर की यहाँ से आते हैं, तो टोटल ये 25 मेंबर इस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों हाउस की अपनी अपनी कमिटीज बैठती हैं और अपनी अपनी कमिटीज के अकॉर्डिंग यहाँ डिसीजन लिया जाता है।
अगर लोकसभा है तो लोकसभा के 15 मेंबर्स की कमेटी और राज्यसभा है तो राज्यसभा के 10 मेंबर्स की कमेटी बैठ के डिसाइड करती है कि एग्जैक्टली क्या होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रिविलेज मोशन पहले कभी पास हुआ है या नहीं हुआ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। देखो, अगर आप बात करेंगे प्रिविलेज मोशन की तो पार्लियामेंट में पहले भी कई बार लाया गया, पर बहुत रेयरली ये पास होता है क्योंकि बाद में जो जो हाउस होता है वो मानता नहीं है या फिर छोड़ दिया जाता है उस मेंबर को। बहुत रेयर इसको पास किया गया। इनफैक्ट हमने देखा इंदिरा गांधी के अगेंस्ट पास किया गया था 1978 में, जब इंदिरा गांधी ने जस्टिस शाह पे कुछ कमेंट्स किए थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी उनके ऊपर, तो उस समय उनको हाउस से एक्सपेल कर दिया गया था इस पूरे के पूरे सिनेरियो की वजह से। 76 में बीजेपी के जो एमपी हैं अब सुब्रमण्यम स्वामी जी के अगेंस्ट भी लाया गया था, उनको राज्यसभा से हटा दिया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था राज्यसभा से। साथ ही साथ 1961 में देखो, ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन है ये अपने फेलो मेंबर्स के लिए भी लाया जा सकता है और ये बाहर मतलब जनरल सिटीजन्स के लिए भी लाया जा सकता है। जैसे यूजुअली कई बार देखा है मीडिया पर्सनैलिटीज के अगेंस्ट ले आते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन। किसी भी मीडिया पर्सनैलिटी ने कुछ ऐसा लिखा जो पार्लियामेंट की गरिमा को नीचे कर रहा है ना, पार्लियामेंट को के स्टैंडर्ड को नीचे लेके जा रहा है, पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उस तरह से ये उस पर्सन के अगेंस्ट लाया जा सकता है। जैसे 1961 में ब्लिट्ज मैगजीन के आर.के. करंजिया के अगेंस्ट लाया गया था और इनफैक्ट उनको तो फिर पार्लियामेंट में घुसने से मना कर दिया गया था, उनका पास जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का, ये पार्लियामेंटेरियंस को प्रोटेक्शन देता है, पार्लियामेंट के वर्किंग को इजी करता है, लेकिन कई बार देखा है इसको मिसयूज किया जाने लगा है। 2017 में भी राहुल गांधी के अगेंस्ट लाया गया था, लेकिन उस समय राहुल गांधी हाउस में बैठे नहीं थे, तो चेयरपर्सन ने कहा क्योंकि जो पर्सन कंसर्न है वो भी हाउस में है नहीं, तो इसलिए हम ये मोशन अभी एडमिट नहीं करेंगे। बाद में फिर ये मोशन नहीं लाया गया। उस समय राहुल गांधी ने जेटली को जेटली करके मतलब जेटलाई करके इस तरह से एड्रेस किया था। तो अरुण जेटली जी को इस तरह से बोला, तो इसके लिए बीजेपी भड़क गई और बीजेपी जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात करने लगी, लेकिन उस समय नहीं आ पाया। तो टेक्निकली ये है कि अगर कोई मेंबर किसी और मेंबर से ऑफेंड हो जाता है, किसी और पर्सन से पार्लियामेंट के बाहर ऑफेंड हो जाता है, तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन को कॉल कर सकता है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन अपने चेयरमैन या स्पीकर के पास लेके जाएगा, स्पीकर उसको एडमिट करना चाहे तो कर लेंगे, और अगर एडमिट होगा तो या तो पास होगा या फेल होगा। अल्टीमेटली जो भी उसका रिजल्ट होगा अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट या फिर जो हाउस है वो एक्शन ले लेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, राज्यसभा से सेन साहब को मॉनसून सेशन के लिए छुट्टी दे दी गई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब उनको बोला है अब आप अगले विंटर सेशन में आना। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो हमें जानना था ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के बारे में। हमारे यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studiiq.com ये हमारी ऐप से आप इसे परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।